जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास अधिक मास अध्याय। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों में पूर्ण और सुंदर चमत्कार में धर्मपत्नी के साथ में रहता था। धनाढ़ और पवित्र आचरण करने वाला था। परोपकार में तत्पर। मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई और दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग कर दिया था और दूसरे की स्त्री का सेवन किया, नित्य वस्तु का पान किया, चोरी हिंसा में तत्पर रहता था। इसीलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया और उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया था और बाद बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया था। इस प्रकार सभी से तिरस्कार होने के कारण वन में निवास किया और स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पर अनुग्रह करें और प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुनि, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप उपदेश रूप प्रसाद से मुझे करने योग्य और जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र गरीबी दूर होगी उसी क्षण मैं नष्ट हो जाऊंगा। अतुल वैभव को प्राप्त कर यथाशुक विचार करूंगा। उग्रदेव बोला, तो हे महाभाग, उस भक्ति से जो तुमने मेरा आतिथ्य सत्कार किया था, इसीलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को मैं कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के और बिना प्रयास के तुम्हारी गरीबी को दूर कर देगा। ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला और उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना और उस दीप दान से तुम्हारी यह गरीबी जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए। वैभव के होने पर घृत से दीप दान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनक मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक तेल से तुम दीप दान करना और स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीप दान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद कहा है और तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीप दान करने से मनुष्य को लक्ष्मी वृद्धि होती है और इसी पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीप दान किया गया तो कहना ही क्या। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीप दान के 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकता। योग दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकता। चंद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट पर सेवन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। हजारों ग्रहण, सैकड़ों पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते और कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। हे वत्स, ऐसे अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी ने से कहने लायक नहीं है, ये धन धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र, यश को करने वाला है और वंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है।
राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीव पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशील और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है और सीधी को चाहने वाला अच्छी तरह से सिद्ध को प्राप्त करता है। खजाने को चाहने वाला खजाना प्राप्त करता है और मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। बिना विधि के बिना शास्त्र के पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीप दान करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीप दान करता है तो फिर कहना ही क्या। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में दीप दान करना चाहिए। और मैंने इस समय यह त्रियो गरीबी को नाश करने वाला दीप दान तुमसे कहा है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान को याद करते हुए प्रयाग को चले गए थे। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उसके पास कुछ मास पर्यटन वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले गए थे। और अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों को स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। फिर क्या था, 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया और उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीप दान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगूदी के तेल से दीप दान करते रहे। और इस प्रकार दीप दान करते हुए उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया था। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांतकरण होकर मन समय काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को चले गए और वहाँ होने वाले सुखों को भोगकर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों ने स्त्री पुरुष ने धारण कर लिया था। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर थे मणिग्रीव, वह वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा था। और इस समय वह चंद्रकला नाम जो तुम्हारी स्त्री थी वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से विख्यात थी। और पतिव्रत धर्म से तुम्हारे अर्धांगिनी की भागनी जो स्त्री पतिव्रता होती है वह अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगूदी के तेल से दीपदान करने से जो तुमको राज्य मिला था, जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घृत अथवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या था। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल क्या है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियम से श्री पुरुषोत्तम मास में सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत कहकर राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए थे।